हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड ईमेलिंग की। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है कि कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है यार, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको जो बंदा नहीं पता है, आप नहीं जानते हो, लेकिन उसको किसी काम के पर्पज से आप पहली बार ईमेल लिखने वाले हो। ठीक है, और उससे रिक्वेस्ट करने वाले हो कि भाई आप मुझे काम दो, या आप मेरा जो है पोर्टफोलियो देखो, उस तरीके की बातें अगर आप करने वाले हो, तो वही जो प्रोसेस होती है पूरी, वो कोल्ड ईमेलिंग है, साधारण सरल भाषा में। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं। तो यार अगर इसके फ़ायदे की बात की जाए तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे इससे। ठीक है, इससे आपको क्लाइंट मिलने में हेल्प होगी। अभी सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आप लोगों के मन में जो डाउट आता है कि भाई मैं भेजूं कि नहीं भेजूं, कि ये सही तरीका है कि नहीं है, तो मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो कि भाई जब तक आप पूछोगे नहीं किसी से, तो उस सवाल का जवाब ऑब्वियसली ना होने वाला है, नो। ठीक है, तो पहले हमें कन्विंस करना है कि वो सामने वाला यस बोले। यस बोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ईमेल खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल कैसे खुलेगा, जो पहली लाइन लिखी आती है ना, जो सब्जेक्ट लाइन, वही देख के डिसाइड हो जाता है कि भाई आपकी ईमेल पढ़ी जाने वाली है कि नहीं पढ़ी जाने वाली है। ठीक है, या फिर वो भी उन्हीं बाकी ईमेल्स के साथ साइड में चली जाएगी, या उसको डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर उसको देखा भी नहीं जाएगा, वो सालों साल वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, तो आपका सबसे मेन चीज हो जाती है पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैची डालना है। ठीक है, ऐसा डालना है कि सामने वाला मजबूर हो जाए खोलने पर। ठीक है, अभी आपने डाल दिया आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और आई वॉन्ट यू टू हायर मी, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या होगा, क्या वो खोल लेगा आपको? उसको तो डेली वैसे मैसेजेस 100 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दिमाग चलाना है कि भाई क्या डाल सकते हो आप, ऐसा क्या डालोगे कि सामने वाला पढ़ लेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मेन होती है वो ईमेल खुलवाना, उसका सब्जेक्ट जो होता है मेन होता है। कहीं पे भी अंध भंध का भी नहीं डाल देना है कि भाई उसका दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, और वैसा टॉपिक जो है हमने डाल दिया है सब्जेक्ट में। हमको सब्जेक्ट सोच समझ कर डालना है, और ये मतलब ये सोच करके लिखना है सब्जेक्ट कि भाई अगर आप पढ़ रहे होते हो वाला ईमेल, तो आप कब खोलते। ठीक है, ऐसा क्या लिखा होता कि आप खोल देते उस ईमेल को। ठीक है, मेरे पास अभी रिसेंटली में एक ईमेल आया था, मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, तो मेरी सिस्टर चेक करती है, तो उसने मुझे बताया कि उसमें हेडिंग पता क्या लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था हे श्रुति यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस, हे श्रुति यू शुड नो दिस, मतलब ये उसका सब्जेक्ट था। ठीक है, अब ये कोई सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हुआ नहीं, लेकिन उसने क्लिक करने पर मजबूर कर दिया कि भाई देखा जाए कि आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो हे श्रुति यू शुड नो दिस, मतलब ये एक अच्छा मतलब टॉपिक हुआ। अभी ये सबको कॉपी करके नहीं लगा देना है। ठीक है, कुछ अपने मन से कुछ अच्छा सा ऐसे लिख सकते हो क्या, जो सब्जेक्ट कोई दिखेगा तो उसको खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हे श्रुति यू शुड नो दिस, तो मतलब ऐसे एकदम से क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्या क्या जानना चाहिए हमको, क्या देखना चाहिए। तो इस तरीके से जो होती है हमें सब्जेक्ट्स लाइन लिखनी होती है, जो पहली लाइन दिखेगी जिसको देख करके डिसाइड हो जाएगा कि आपकी ईमेल पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि हमें उसको पहले खुलवाना है। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करके लिख दो। ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है कि आई वॉन्ट यू टू हायर मी, है जो भी नाम है आपका, और उसके बाद जो है थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज। पहला जो काम है आपका उसको ओपन करवाना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, और उसके बाद ऐसा कुछ लिखना है कि वो बंदा खोले उसको। अभी कुछ अच्छी हेडिंग्स का एग्जांपल देती हूँ जो कि मुझे आई हुई हैं। ठीक है, तो पहला है ये, ठीक है, पेड टास्क फॉर श्रुति, तो ये अच्छा था, कैची सा था। ठीक है, इसके बाद जो मेन है बॉडी वो तो है ही। उसके बाद कैन यू रीड दिस फॉर मी श्रुति राजपूत, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, हमें ग्रंथ नहीं लिख देना है। ठीक है, आप ये लोग क्या करते हो कि 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5 पैराग्राफ का लिख के भेज देते हो कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने यहाँ काम किया हुआ है, मैंने वैसे काम किया हुआ है, मेरा इतना ये इतना वो है, फलाना है ढिमकाना है। बस बस करो, बस इतना नहीं लिखना होता है। आपको शुरू का जो पैराग्राफ होता है उसमें ही बता देना है कि आखिरकार आप ईमेल लिख क्यों रहे हो। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस ईमेल। ठीक है, अभी उसने बंदे ने खोल लिया, तो उसको सीधा सच्ची तरीके से पहले की 2 लाइन में बता दो कि आप ईमेल लिख क्यों रहे हो। ठीक है, बाद में तारीफ की जा सकती है, उनकी भी और अपनी भी। ठीक है, उतना आगे तक कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो पहले के 2 लाइन 4 लाइन में सब में डिसाइड हो जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो बाकी सब चीज़ों में इंसान समय दे सकता है। ठीक है, ईमेल रीडिंग करने में बहुत एफर्ट लगता है, कोई इतना समय देना नहीं चाहता है। ठीक है, पढ़ते ज़रूर हैं लोग, खोलते भी हैं, लेकिन इतना आगे तक पढ़ेगा उसको क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो हमको स्टार्टिंग में कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आगे तक भी जाए, तो उसके लिए अपना पर्पस पहले ही मेंशन कर दो। अगर वो सही तरीके से आपने बता दिया, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से लिखना है कि द ऑब्जेक्टिव और द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस ईमेल टू यू इज फलाना ढिमकाना। अब जो भी है, जो भी पर्पस है आपका, वो लिख दो, उस पर सच्चाई मतलब बता दो उनको कि भाई ये तरीका है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, हमको आपसे इसकी ज़रूरत है, या हमने आपको ईमेल इसलिए लिखी है। इस तरीके से आपको पहले बता देना है कि भाई आपका पर्पस क्या है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो यार अभी तो मेरे पास कोई बहुत बढ़िया सैम्पल नहीं है, बट ये जो है एक मेल मुझे आया हुआ था तो मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा टू प्रिसाइज था, मतलब एकदम छोटा सा था, बढ़िया सा था, और उसमें जो चीज़ें ज़रूरी थी सिर्फ वही लिखी गई थी। तो मेरे हिसाब से आप इसको एज ए रेफरेंस भी ले सकते हो अगर आपको कुछ सीखना हो, थोड़ा बहुत देखना हो तो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसको इंक्लूड करके अगर आप मेल लिखते हो तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। अब जो है मेन बात आती है कि अब बॉडी में हम एंटर कर चुके हैं, ठीक है। हमने 2 लाइन से कन्विंस कर लिया, अब हमको क्या लिखना है। तो सबसे पहले जो भी नाम है, जैसे आप मुझे लिख रहे हो तो आप लिखोगे श्रुति, उसके बाद आप लिखोगे कि भाई मैं चाहता हूँ, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू माई पोर्टफोलियो, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे पोर्टफोलियो के थ्रू चले जाएं, मतलब देख लें उसको, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप चाहते हो, जो आपको उम्मीद है, जो आप मुझसे चाह रहे हो, वो एक बार आप बोलो, ठीक है। इसके बाद नीचे आप लिख दो कि मैंने यहाँ काम किया है, ये मेरी रेफरेंस कंपनियाँ है, यहाँ मैंने इनके साथ ये किया है, इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है। दुनिया भर का नहीं लिख देना है, ठीक है। आपको पता है मैं किससे रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, आपको पता है मुझे क्या चीज़ों की ज़रूरत है, पता है कि नहीं पता है, और आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो अगर वो मैच कर रही है तभी उस चीज़ को मेंशन करो। सपोज अगर एग्जांपल मैं लूँ कि आपको लग रहा है कि मुझे वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग भी आती है, आपको डिज़ाइनिंग भी आती है, तो उस सबको मेंशन करने का कोई सेंस बनता है क्या? नहीं बनता ना। आप जो काम करते हो बेस्ट वीडियो एडिटिंग का, मुझे उसकी ज़रूरत है, तो उसके बारे में ही सिर्फ मेंशन करो। दुनिया भर की चीज़ों के बारे में मेंशन करने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट रखना है, प्रिसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है, ठीक है। इधर उधर की बातें नहीं लिख देनी है, एकदम टू द पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। और एक और चीज़ रहती है यार कि मतलब कई लोग जो होते हैं वो लिख देते हैं होपिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आखिरी में वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आप भी लिख सकते हो, आपको जो उम्मीद है, आप जो कर रहे हो उनसे लास्ट में आखिरी में लिख सकते हो, और बाकायदा अपना नाम लिखो, ठीक है। अपने बारे में तो एटलीस्ट बता ही देना कि भाई आप क्या हो, कहाँ से हो, कैसे हो, वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी सी लाइंस में बता देना। पूरा बायोडेटा भी नहीं देना है, बट एटलीस्ट अपना नाम और आप कहाँ से हो वो तो एटलीस्ट मेंशन कर ही दो, क्योंकि आप जो है सामने वाले को एकदम नए हो तो थोड़ा बहुत फेमिलियर ऐसे फेस हो जाना चाहिए, ठीक है, कि भाई कहाँ से हो। और ऑब्वियस होता है, थोड़ा सा जगह का पता चलता है ना, तो अच्छा भी लगता है कि भाई अच्छा आप भी एमपी से हैं, हम भी एमपी से हैं, वो चीज़ हो जाती है यार। यही कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक जिनका आपको ध्यान रखना रखता है जब आप किसी को ईमेल लिख रहे होते हो, ठीक है। पहले तो आपको उसको खुलवाना है ईमेल को, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना ढंग से देना है। पहले तो क्लियर कर दो कि भाई उस मेल को भेजने का पर्पस क्या है, फिर अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आपकी सर्विस के बारे में थोड़ा सा बताओ। पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि आखिरी में तो कन्विंस वही करने वाला है। आपने कितना ही अच्छा लिख दिया हो उसने खोल लिया, आपने कितना ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हो, सब कुछ आपने अच्छा किया, लेकिन आपको अगर पोर्टफोलियो कन्विंसिंग नहीं है, अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, वो क्यों ही जवाब देगा ईमेल का, ठीक है। तो आखिरी में तो आपकी सर्विस ही आपको कहना चाहिए मतलब प्रोवाइड करने वाली है, येस या नो, तो उसके ऊपर भी मेहनत करो। लेकिन सबसे पहला एम हमारा यही रहेगा कि भाई सामने वाला हमारा जो हमने मेल भेजा है उसे पढ़े और उसको एटलीस्ट उसको एक बार रीड करे, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये कुछ टिप प्रोसेसेस थी कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए, तभी वो एक बार खुल के दिखेगा। और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ यार, और जो चीज़ें मैंने अपने मतलब मेरे पास जो ईमेल्स आती हैं, मैं कौन सी ईमेल्स खोल के पढ़ती हूँ, वो इन सारी ही चीज़ों से क्लियर होते हैं। सपोज अगर उसका टाइटल अच्छा है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने अपना सैंपल लगा के दिया, किसी ने अगर सब कुछ लिख दिया हमने यहाँ काम किया वहाँ काम किया है, और बाई चांस उन्होंने पोर्टफोलियो अटैच किया ही नहीं, तो आपको लगता है कि उसका जवाब आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार अपने आप को उस जगह पर रख के भी सोचना कि भाई अगर मुझे कोई ईमेल भेजता और इस तरीके से लिखा होता तो क्या मैं एक्सेप्ट करता? नहीं। आप किस चीज़ पे एक्सेप्ट करते या आपको कैसे अच्छा लगता कोई ईमेल लिखता, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ईमेल लिखने का है आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस हुई, और इस तरीके से आप अच्छा ईमेल लिख सकते हो किसी को भी, और उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर से मिलेगा, और पॉजिटिव रिप्लाई मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं यार। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जाने से पहले आप प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है। और कमेंट्स में डाल दो यार आप लोग को जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, और कुछ डाउट हो ईमेल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड है, सारा कुछ लिख दो। मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी यार। और जाने से पहले डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।